बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैं हूँ किश्वर फयाज़। तो आप देख रहे हैं किश्वर फैमिली व्लॉग्स। जो कोई मेरी वीडियो देख रहा है, अल्लाह ताला उसको खुश रखे, आबाद रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह ताला रखे उनको, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ का जी शाम का टाइम है। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ कद्दू चिकन, क्योंकि महीने का आखिरी दिन चल रहा है। तो यहाँ पर मैं ना आपके साथ एक बजट प्लान शेयर करूँगी, जो कि मैं अपने घर में भी कर रही हूँ, और आप लोग को अगर फ़ायदा हो तो ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो जी एक साइड पे मैंने कद्दू बॉयल करने के लिए रखे थे, और यहाँ पे मैं चिकन लेके आई थी 1 किलो, जिसमें से मैं इस करूँगी हाफ़ में डालूँगी कद्दू में, चिकन कद्दू बनाएंगे, और हाफ़ जो है वो उसके मैं बनाऊँगी शामी कबाब। तो आए शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पे जी मैंने लिए था प्रेशर कुकर, उसमें मैंने डाल दी थी चने की दाल और चिकन और मिसाले। शामी कबाब यहाँ पर मैं बना रही हूँ, जिसमें मैंने डाल दिए थे प्याज 2 से 3 कटे हुए, अदरक लहसुन पिसा हुआ डाल दिया था, और कुछ खड़े मिसाले और लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला साबित सब कुछ डालकर मैंने 2 से 5 मिनट तक सीटी लगा दी थी, जिसमें ये देखो दाल भी पक गई अच्छे से और चिकन भी पक गया। तो इसका पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। तो फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर जी पानी खुश्क हो गया अच्छे से, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो इसको उतार कर हम नीचे रख लेंगे ठंडा करने के लिए। तो यहाँ पे जी वापस आते हैं हम अपने कद्दू चिकन पर। तो यहाँ पे कद्दू बॉयल करके मैंने पहले रख लिए थे, और यहाँ पे इसका मसाला बनाते हैं चिकन का। तो प्याज़ों को ब्राउन कर लेंगे, हल्का लाइट ब्राउन कर लेंगे, और इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भून लेंगे अच्छे से। इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि उसकी जो हमा का स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। फिर इसमें डालेंगे कुछ हम खड़े मसाले, जिसमें डालेंगे काली मिर्च डालेंगे और लौंगे डालेंगे। और सबसे पहले मैंने चिकन डाल दिया था, सॉरी मैं भूल जाती हूँ चीज़ें। चिकन डाल दिया था, चिकन को अच्छे से हम भून लेंगे। तो भुनाई करके अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, जो मेन चीज़ होती है इसकी भुनाई। तो चिकन की अच्छे से भुनाई कर लेंगे, और इसमें मैंने खड़े मसाले भी डाल दिए थे, ज़ीरा भी डाल दिया था, और मिक्स करके इसको अच्छे से भून लेंगे। क्योंकि महीने का एंड चल रहा है, तो मैंने कहा जी इस तरह से बच्चे जो है ना वो सब्ज़ियाँ इतनी शौक़ से नहीं खाते, खा तो लेते हैं लेकिन फिर भी नखरे करते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो इसमें 1 किलो चिकन में मैंने 2 डिशें तैयार कर ली थी। कम बजट में रहकर मैंने 2 चीज़ें तैयार की थी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और लजीज़ बनी थी। और ईद आने तक हम ये रेसिपी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि शामी कबाब हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब बच्चे नाश्ते सुबह कहते हैं कि नाश्ता अंडा नहीं खाया जा रहा, आजकल बच्चों का दिल नहीं कर रहा अंडा खाने को, तो बच्चों को शामी कबाब फ्राई करके दे देते हैं 1-2, तो वो आराम से शौक़ से नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, हल्दी पाउडर डाल दिया, और धनिया पाउडर डाल दिया। तो इसको मिक्स करके 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, जो ढक्कन लगाकर। जब ये पक जाएगी, चिकन अच्छे से गल जाएगा, क्योंकि कद्दू तुम्हारा बॉयल किया हुआ था, तो उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं थी। मेन चीज़ थी चिकन, जो कि चिकन हमने भुनाई कर ली अच्छे से, और इसको पका देंगे, ढक्कन लगाकर पका लेंगे। तो यहाँ पर जी वापसी आते हैं हम इस पर शामी कबाब पर। तो शामी कबाब यहाँ मैंने परात में डालकर रख दिए थे ताकि ठंडे हो जाए। और फिर यहाँ पर जी मैंने न्यू अपना चॉपर निकाला था, जो कि चॉपर था मेरे पास न्यू, मैंने ला के रखा था, तो मैं यूज़ नहीं कर रही थी। तो मेरी बेटी कह रही थी कि मामा इसको निकालो और इसको यूज़ करो। तो गर्मियों के दिन हैं, तो जल्दी जल्दी काम करना होता है साथ साथ। ये नहीं कि आप एक हांडी चढ़ा के उसके ऊपर खड़े रहें। तो आप 2-2 3 काम इकट्ठा भी कर सकते हैं किचन में खड़े होकर। ये नहीं कि आप एक काम को पकड़ के खड़े रहें। तो यहाँ पे मैं इधर से कद्दू चिकन पका रही थी, इधर से मैं अपने शामी कबाब बना रही थी। तो शामी कबाब जी चॉपर में डालकर मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। इसको अच्छे से पका लेंगे कद्दू और चिकन को, और फिर इसके बाद हम जाएंगे अपने शामी कबाब के ऊपर। तो शामी कबाब, तो कद्दू चिकन को ढक्कन लगा के हम पकाएंगे अच्छे से ताकि पक जाए ये। तो ये उस दिन की वीडियो, बार बार जिस दिन आंधी आ रही थी, लाइट भी चली गई थी, तो बड़ी मुश्किल से हमने वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पे ये मिक्स कर रही हूँ मैं, अच्छे से चेक कर रही थी कि कद्दू जो है हमारे प्रॉपर चिकन दोनों गल गए हैं या नहीं। तो ये माशाल्लाह से अच्छे से गल गए थे, चेक किए थे मैंने। और फिर इसको उतार के हमने रोटी बनाई। तो रोटी बना के जी, तो यहाँ पर हमारे कद्दू चिकन तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे जी हमने रोटी भी बना ली थी, और यहाँ साथ हम चिकन कद्दू जो है वो खा रहे हैं बैठ के खाना। तो लाइट जो थी वो बार बार जा रही थी, आँख मचोली खेल रही थी हमारे साथ। तो खैर हमने भी रोटी शोटी बना ली, खा ली। तो फिर वापस आते हैं अपने जी।
शामी कबाब के ऊपर तो यहाँ पे जो चॉपर में मैंने चॉप कर लिया था यहाँ पे शामी कबाब। तो बहुत मुश्किल से कर रही थी क्योंकि मेरे किचन में बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे लगा हुआ कमरे में, तो साइड टेबल पे मैंने रख के यहाँ पे मैंने चॉप किया इसको चॉपर से। तो ये चॉपर अच्छे से चॉप कर रहा है माशाल्लाह से। फ़र्स्ट टाइम ही मैं कर रही हूँ इसके ऊपर, तो बहुत अच्छा हो रहा है। तो वैसे ही आप हाथ पे भी इसको कर सकते हैं, कुंडी डंडे से भी पीस सकते हैं, तो उससे फिर आपका रेशेदार बनेंगे कबाब। तो हमें इस तरह से चाहिए थे, तो बीच में मैंने हरे धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें भी डालकर ग्राइंड कर ली थी, और साथ में मैंने 2 अंडे डाल दिए थे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके इसके हम गोल टिक्कियों की शेप दे देंगे शामी कबाब की। तो इन कबाबों को आप मटन और बीफ में भी बना सकते हैं। ये बहुत अच्छे और मज़े के बने थे, बच्चों को बहुत पसंद आए थे। बच्चों को माशाल्लाह से चीज़ें इस तरह की पसंद आती हैं, ज़्यादा फ्राई चीज़ें, तो इससे आप बर्गर वगैरह भी बना सकते हैं शामी कबाब से। और सैंडविच भी बना सकते हैं, सैंडविच के अंदर रख के भी इसको फिलिंग करके तैयार कर सकते हैं। ये बहुत मज़े के बनेंगे। तो बकरा ईद पे भी आप इसको तैयार कर सकते हैं माशाल्लाह से। खैर से बकरा ईद भी करीब आने वाली है, बहुत जल्द आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी तैयारियाँ चल रही हैं। शामी कबाब जी हमारे रेडी हो गए माशाल्लाह से, बहुत अच्छे बने, टेस्टी बने थे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जी मैंने नीचे बिछा दी थी एक तह, फिर ऊपर एक प्लास्टिक की बिछा कर फिर ऊपर एक तह लगा दी थी। तो इस तरह से जगह कम में ही एक ट्रे में सारे हमारे शामी कबाब जो थे वो पूरे आ गए थे। तो फ्रीज़र में मैंने रख लिए थे, और जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर उसका निकाल कर किसी डब्बे में। तो ये जो दूसरे दिन की वीडियो है, ये अच्छे से सेट हो गए थे, तो इसको इस तरह से आप हाथ से दोबारा शेप इसकी अच्छी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने एक डब्बे में डाल के रख लिए थे। तो इसके अंदर भी एक प्लास्टिक की थैली लगा देंगे, और इसको फिर इस तरह से सेट करके अच्छे से लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं 2 डब्बों में रखूँगी, एक छोटे डब्बे में रखूँगी, एक बड़े डब्बे में रखूँगी, ताकि अच्छे से हमारे सेट हो जाएँ और एक दूसरे के साथ चिपके ना, क्योंकि लाइट आती जाती रहती है, तो फिर एक ही बार सारे डब्बे में भर देंगे तो ख़राब होने का भी खतरा होता है कि ख़राब ना हो जाए। तो इस तरह से हम सारे सेट करके इसके अंदर रख देंगे। तो यहाँ पर जी मैंने अपने बच्चों को भी खुश कर दिया, और हस्बैंड के लिए वो कद्दू चिकन बनाए थे, बड़े शौक़ से खाए थे उन्होंने भी, बच्चों ने भी। तो यहाँ पे जी हाफ़ के जी चिकन से तकरीबन मैंने इतने सारे माशाल्लाह से कबाब भी बना लिए थे, जो कि हफ़्ता डेढ़ तो हमारा आराम से निकल जाएगा। तो कम बजट में रहकर भी आप अच्छी चीज़ बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारा चिकन हो, बहुत सारी चीज़ें हो तो फिर आप बनाएं। तो इस तरह से भी आप चीज़ें बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने दोनों डब्बों में डाल लिए थे, और मैं इसको डाल दूँगी कोई फ्रीज़र में, क्योंकि इसको फ्रीज़र में ही रखना है। तो यहाँ पे जी दूसरे दिन की वीडियो है, सुबह का टाइम है, नाश्ता बन रहा है हमारे घर में। तो यहाँ पर हमने नाश्ता बना लिया। तो यहाँ पे जी हमारा नाश्ता बन रहा था, और अब साथ में बच्चों के लिए कबाब निकाल लिए थे। तो यहाँ पे मैंने 1 चुटकी नमक डाली थी और 1 चुटकी लाल मिर्च डाली, और इसको फेंट लेंगे और इसमें डिप करके हम इसको फ्राई करेंगे। तो जी यहाँ पे तवे पे मैं ऑयल डाल ली हूँ, क्योंकि मैंने पराठा उतार दिया था, और मैंने कहा चलो इसी में ही कर लूँ, क्योंकि सिलेंडर है, बार बार उतारने से गैस बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है। तो मैंने तवे के ऊपर ही घी डाल दिया था, और यहाँ पे मैं अंडे में डिप करके कबाब को फ्राई करूँगी, क्योंकि ये गले हुए हैं सारे, इसको इतना ज़्यादा पकाना तो है नहीं, बस कलर ही देना है। तो यहाँ पर जी मैंने एक रख दिया है, इसके साथ ही दूसरा रख देंगे, और इसी तरह सारे हम रख के फ्राई कर लेंगे। आँच इसकी कम करनी, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, क्योंकि ये जल जाएंगे, जले हुए हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो अच्छे नहीं लगते, डार्क ब्राउन कलर या काले हो जाते हैं। तो हमने गोल्डन ब्राउन में ही रखना है, ज़्यादा हमने काले नहीं करने। तो आप इसको शाम की चाय के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि शाम को कुछ खाने को दिल करता है बंदे का, क्योंकि गर्मियों के दिन हैं, बड़े दिन हैं, तो यहाँ पे जी भूख भी लग जाती है। दोपहर के टाइम अगर खाना खा के सोए, लंच करके सोए, तो जब 3 4 5 बजे बंदा उठता है, तो इंसान को हल्की हल्की भूख सी फील हो रही होती है। तो बंदा जब ये कबाब वगैरह पड़े हों, तो घर में 1 2 निकाल के बंदा अच्छे से इसको फ्राई कर लेता है, और चाय के साथ नोश फरमाए। अक्सर औक़ात मेहमान भी घर पर आ जाते हैं, जो बिना बताए आ जाते हैं, तो आप उसके लिए भी फ्राई कर सकते हैं। तो उनको भी अच्छा लगेगा, या अगर हमारे लिए कोई स्पेशल चीज़ तैयार की है हमारे लिए, तो हम भी स्पेशल हैं। तो यहाँ पे जो हमारे फ्राई हो गए थे कबाब, साथ में पराठे बन गए थे, तो यहाँ पे हम जी मज़े ले लेके बच्चे और मैं खा रहे थे। तो बच्चों को यहाँ पे कबाब बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, बच्चे मज़े मज़े ले लेके खा रहे थे। तो हम सब ने नाश्ता किया, बहुत मज़ा आया। नाश्ता वाश्ता जी हमने कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने कहा था चलो मैं चारपाई धो लेती हूँ। तो जी यहाँ पे मैं चारपाई
धो रही हूँ, जिसमें मैंने टब में सर्फ़ डाला है और मैंने थोड़ी सी ब्लीच भी डाल दी थी ताकि मंजी जो है अच्छे से धुल जाए। काफ़ी दिनों से धोई नहीं थी, गंदी हो रही थी। तो यहाँ पे जी हमारी ईद की तैयारियाँ चल रही हैं। पहले मैंने काफ़ी 2-3 दिन पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया था हमने अपना रूम साफ़ किया था, अच्छे से उसकी डीप क्लीनिंग की थी। तो मैंने कहा जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो भी हो जाए। तो ये बाहर हमारी चारपाई सहन में पड़ी रहती है जो कि बहुत गंदी हुई थी, तो मैंने कहा चलो जी इसको भी धो देते हैं। यहाँ पे जी चारपाई धो रही थी तो आंधी आ गई बहुत तेज़ की। यहाँ तो वही वाली बात बनती है कि जी जिस दिन सफाई कर लो उस दिन आंधी आ जाती है और जिस दिन सफाई ना करो उस दिन मेहमान आ जाते हैं। तो हमारे साथ भी कुछ सीन यही हुआ था। तो इतनी ज़ोर की आंधी और तेज़ आंधी आई और उसके बाद बारिश भी आई तो तबाही हो गई, मतलब सारी चारपाई भी गंदी हो गई और घर भी सारा गंदा हो गया। और जो मैंने किचन की सफाई की थी वो भी सारी गंदी हो गई थी क्योंकि ओपन किचन है तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा मिट्टी और डस्ट आता, ज़रा सा भी हवा चल पड़े तो मिट्टी से पूरा घर भर जाता है। पर जी बारिश हो रही थी तो फिर हम लोग नीचे आ गए थे, बरामदे में बैठ गए थे। तो यहाँ पे हम फ्रूट लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो वो हम डाल के खा रहे थे। तो यहाँ पर जी करते हैं व्लॉग को एंड। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताया करेंगे आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।